Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. First of all, I would like to thank everyone who subscribed to this channel. Thank you so much for subscribing. And if you haven't subscribed yet, then please do subscribe and hit the bell icon to get further notifications. Okay, and thank you everyone for being here. So my today's topic is when will they contact you and what will they say? Okay, कब आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या कहेंगे आपसे, ये आज मैं कवर करूँगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं बना रही हूँ। जिनसे भी आपका कांटेक्ट नहीं है, जिनके साथ नो कांटेक्ट में आप हैं, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है जजमेंट कार्ड, पाइल नंबर सेकंड है द मून कार्ड, पाइल नंबर थर्ड है जस्टिस कार्ड। ओके, आपको क्या करना है, तीनों पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ, जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील करेंगे, या आपका इंट्यूशन जिस भी कार्ड को चूज़ करने के लिए बोलेगा, आपको वो कार्ड चूज़ करना है, वो पाइल चूज़ करना है। मैंने तीनों पाइल्स की टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। ओके, तो जिन्होंने भी जजमेंट कार्ड चूज़ किया है, पाइल फर्स्ट आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल फर्स्ट जिसने भी चूज़ किया है, प्लीज़ अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट करें और जो भी पर्सन हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, उन्हें विजुलाइज करें और ये सोचें कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट। तो अब हम देखते हैं कि वो कब कांटेक्ट करेंगे। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ गाइड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट, व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट। कब कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या कहेंगे, प्लीज़ गॉड पाइल नंबर फर्स्ट के लिए बताइए। वो कब कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या कहेंगे। ओके, ओके, कुछ कार्ड्स जो हैं हम ज़ेन टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्या निकलते हैं आपके लिए। इससे ये पता चल सकता है कि वो क्या बोलेंगे आपसे। इन कार्ड्स के साथ कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ हम और भी निकालेंगे, जो मेरे पास लव डेक है उससे भी आपके लिए कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ज़ेन टैरो से देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए मैसेज फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। वो क्या कहना चाहते हैं, कब कांटेक्ट करेंगे फॉर पाइल नंबर फर्स्ट, एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स। ओके, I got two fool cards, one from the Rider deck and another one from Zen Tarot. Okay, that's great. Let's see कि जो लव टैरो डेक है उससे क्या है आपके लिए। कार्ड से भी देख लेते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट। ओके, 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 bottom of the deck, give and take relationship, all right. So
पाइल नंबर फर्स्ट, वो कब कांटेक्ट करेंगे आपसे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ टाइमिंग के साथ। क्या टाइमिंग मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से कुछ लोगों के लिए अभी से 3 हफ्ते बाद हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट हो सके। हो सकता है आज से 3 हफ्ते बाद कोई आपसे कांटेक्ट करे, या कुछ लोगों के लिए अभी से 9 महीने और 10 महीने का टाइम भी मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से जो है 7 महीनों का टाइम भी दिख रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 9 महीने का टाइम भी दिख रहा है। मैं अगर बोलूँ सबसे ज़्यादा कार्ड्स में मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे 8 से 9 महीने आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं। उसके अलावा मुझे 4 और 3 दिख रहा है। ओके, तो अभी से 3 हफ्ते बाद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 10 महीने बाद हो सकता है, 9 से 10 महीने बाद। ओके, आफ्टर 9 और 10 months। ओके, मे बी आफ्टर 3 weeks फॉर सम ऑफ यू। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 4 दिन भी दिख रहे हैं। हो सकता है 4 दिन के बाद भी आपसे कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के लिए कहीं से कांटेक्ट हो सकता है, वो आपसे बात कर सकते हैं। ओके, ऐसा मुझे कोई इस कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, तो मुझे जो नंबर्स दिखे मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, ऐसे 3 हफ्ते बाद। कुछ लोगों के लिए यहाँ से अभी 10 मंथ्स दिख रहे हैं, 10 मंथ्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 4 days दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए 4 weeks भी दिख रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है टाइमिंग। ओके, मुझे लग रहा है कि 1 ईयर के अंदर अंदर डेफिनेटली कुछ लोगों से ज़रूर जो है कांटेक्ट आपको मिलेगा। आई मीन आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कांटेक्ट वो ज़रूर करेंगे। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपसे क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज़ वो आपसे ये बोलेंगे कि आपने उनका दिल तोड़ा है। सबसे पहला कार्ड निकला है 3 of Wands। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे डेफिनेटली ये बोलेंगे कि आपने कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ा है, आपकी बातों ने कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ा है, आपकी वजह से कहीं ना कहीं वो हर्ट थे और इसीलिए अभी तक वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो आपसे ये बोलेंगे कि आपने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मेरे लिए आप मेरी फैमिली हो। मैं आपको अपनी फैमिली समझता हूँ, या फिर मैं आपके साथ अपनी फैमिली सोचता हूँ, ड्रीम करता हूँ कि मैं आपके साथ फैमिली लूँ। फैमिली लेने से मतलब होता है शादी करने से, एंगेजमेंट पार्टी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बोले कि आपने तो इनका दिल तोड़ा है, लेकिन ये आपको एक फैमिली समझते हैं, शायद कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते थे, या ऐसा कुछ बताएंगे आपको कि मैं तो चाह रहा था या चाह रही थी कि मैं अपनी फैमिली से आपको मिलाऊं, लेकिन हमारे बीच में ये सब कुछ हो गया, आपकी बातों ने, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ वो आपसे बोलेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों से के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि ये आपसे बोल सकते हैं कि आप जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे ये बोलेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ओके, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। उनकी शायद ये आपसे शिकायत रहेगी कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। आपके मन के अंदर सब कुछ है, ठीक है, और आपको सब कुछ पता भी है, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप कुछ भी रिवील नहीं करते। तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं शिकायत रहेगी कि क्यों आप अपनी फीलिंग्स और अपनी बातें अपने अंदर रखते हैं, क्यों मुझसे शेयर नहीं करते, ऐसा कुछ वो आपसे बोलेंगे। और वो ये भी बोलेंगे इसके साथ कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ओके, लेकिन आप बाहर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। आई मीन बाहर से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड आप रहते हैं, आप अपना प्यार नहीं दिखाते। आप क्यों अपना प्यार छुपाते हैं? आप देख सकते हैं कि द मून कार्ड के बगल में बिल्कुल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि बाहर से बहुत हार्ड है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड ऑफ, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना नहीं पसंद करते किसी के साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है, या ऐसा वो कुछ आपसे बोलेंगे कि आपकी वजह से जो है मेरी ये कंडीशन थी, जब तक आपने मुझसे बात नहीं की, या जब तक हमारी बीच में बातें नहीं हो रही थी, मैं कुछ इस कंडीशन में था, मैं कुछ इस कंडीशन में था, या मैं कुछ इस कंडीशन में थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी, मैं सो नहीं पा रहा था या सो नहीं पा रही थी, क्योंकि हम दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं था। वो ये भी बोलेंगे कि मुझे बिल्कुल यकीन था कि हमारे बीच में दोबारा से बात ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी है, हमारा भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा है, और मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि कभी ना कभी हम दोनों का कांटेक्ट ज़रूर होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि फूल कार्ड 2 निकले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, राइडर से भी निकला है और जेंटेरो डेक से भी निकला है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि ये भी आप लोगों से बोल सकते हैं जो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं,
ओके, आपको नहीं पता कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कुछ भी बोल जाते हो अपनी फुलनेस के साथ। फूल से मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आप इंटेलिजेंट हो। ओके, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कब क्या बोलना है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको महंगी पड़ जाती है। तो ये चीज़ वो आपसे बोलेंगे कि आप जो है कुछ भी बोल जाते हो बिना सोचे समझे, और शायद आपके कुछ भी बोलने की वजह से आप दोनों का भी जो है नो कॉन्टैक्ट वाला सीन है। और उसके साथ ही मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये भी बोलेंगे, उन्हें ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा उन्हें लगता है, और वो ये बात आपसे शेयर करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं कहीं ना कहीं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ, या मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसा मुझे कुछ इस कार्ड के साथ लग रहा है आपके लिए, पाइल नंबर फर्स्ट। उसके अलावा मुझे जो कार्ड्स मिले हैं वो ये भी आपसे शेयर करेंगे कि वो आप पे नज़र रखे हुए थे। ओके, वो ये चीज़ भी आपसे रिवील करेंगे। स्पाइंग का भी कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली वो आप पे आपको बताएंगे कि मैं आप पे नज़र रखे हुआ था। आप हम दोनों भले बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़र बिल्कुल आपके ऊपर थी, सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे मैं जो अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता करता रहता था कि आपका क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, और ये सब कुछ मुझे पाइल नंबर फर्स्ट आपके लिए दिख रहा है। ओके, सारे ही कार्ड्स के साथ जो भी चीज़ें मुझे दिखी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हो सकता है आपकी जिन पर्सन के लिए आप देख रहे हो उनका अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। या फिर हो सकता है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ज़्यादा ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। ओके, और मुझे वाटर साइन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, और मुझे एयर साइन भी दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो चार ये साइन मुझे सन मून राइजिंग काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इन सारे कार्ड्स में। तो आप में से कुछ लोगों की शायद ये चीज़ रेजोनेट भी करें। ओके, तो ये सारे मुझे टाइम फ्रेम दिखे आपके लिए, और ये सारे मैसेजेस देखे पाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर पाइल नंबर फर्स्ट। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय। Hello, pile number second. How are you? How are you, pile number second? पाइल नंबर सेकंड, हेलो। जिन्होंने भी द मून कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर सेकंड, आपको मेडिटेट करना है और ये सोचना है कि रीडिंग आपके लिए हो रही है। ओके, पाइल नंबर सेकंड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, राइट गाइडेंस दीजिए पाइल नंबर सेकंड को। ओके, कब कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे इनसे, क्या बात करेंगे इनसे, प्लीज़ ये भी आप बताइए पाइल नंबर सेकंड के लिए। Okay. Okay. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, वाओ, काफ़ी प्यारे कार्ड्स निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सॉर्ड्स। देख लेते हैं जेंटोरो डेक से क्या मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर सेकंड। ओके, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक में वी आर द वर्ल्ड। वाओ, ओके। साथ में कुछ देख लेते हैं लव डेक से भी क्या मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर सेकंड। ओके,
Okay. Okay. All right. Getting to know each other better. Okay. So pile number second. देखते हैं कि वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 4 महीने का टाइम दिख रहा है। अभी से 4 महीने बाद या 4 महीने के अंदर अंदर वो आपसे कांटेक्ट कर लें। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 3 हफ्ते दिख रहे हैं, या 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते के अंदर अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 5 महीने दिख रहे हैं, 5 महीने बाद या 5 महीने के अंदर। अभी से कुछ लोगों के लिए मुझे 9 महीने दिख रहे हैं, 9 महीने बाद या 9 महीने के अंदर। ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 1 मंथ भी नज़र आ रहा है। ओके। ये जो मैं टाइम फ्रेम बताती हूँ, मैं एक बार फिर से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने जैसे बोला अभी से 4 महीने बाद, तो वो हो सकता है 4 महीने बाद हो, या उस 4 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है, या अभी से करेक्ट जो 4th मंथ हो उसमें भी हो सकता है। अभी से करेक्ट जो चौथा महीना आएगा उस पर भी वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा है। अभी से 4 महीने बाद, अभी से 3 हफ्ते बाद हो सकता है, तीसरे हफ्ते भी हो सकता है। ओके। अभी से जैसे मैंने बोला मुझे 1 भी दिख रहा है, तो 1 मंथ बाद भी हो सकता है। ओके। या विद इन 1 मंथ भी हो सकता है, 5 मंथ्स के बाद भी हो सकता है, या विद इन 5 मंथ भी हो सकता है, 9 मंथ के बाद भी हो सकता है, विद इन 9 मंथ्स भी हो सकता है। ओके। ये मुझे दिख रहे हैं टाइम फ्रेम आपके लिए कि कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूँ, सन मून राइजिंग, मुझे अर्थ साइन दिख रहा है हैवी यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन हैवी दिख रहा है फर्स्ट। ओके। और उसके बाद मुझे हैवी दिख रहा है वाटर साइन। तो सबसे अच्छा और ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ज़्यादा वाला, वो दिख रहा है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और दिख रहा है अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे अच्छा वाला जो दिख रहा है वो दिख रहा है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन दिख रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए वो जो हो सकता है फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके। ये मुझे दिख रहा है। ओके। और अगर बात करूँ मैसेज की कि वो क्या बोलेंगे आपसे जब वो आपसे मिलेंगे, क्या मैसेज होगा उनका आपके लिए, या क्या वो आपसे बोलेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 बाय 1 मुझे मिल रहा है। ओके। सबसे पहली चीज़ वो आपसे ये बोलेंगे, फर्स्ट वाले कार्ड को देखिए कि किस तरह वो पर्सन कितना परेशान है। तो वो डेफिनेटली आपसे ये बोलेंगे विद दिस फर्स्ट कार्ड, ठीक है, कि ये उनकी कंडीशन थी जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं थे। वो आपसे ये बोलेंगे कि मेरी कंडीशन इस तरीके से थी कि मैं ना कुछ बोल पा रहा था, ना मैं कुछ समझ पा रहा था, और मैं किसी तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहा था, या नहीं ले पा रही थी। मेरे हाथ बंधे थे। मुझे एक सोचने समझने की जो एक पावर होती है वो मेरी चली गई थी। मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये जो हुआ वो मेरे साथ क्यों हुआ। ओके। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था तुम्हारी मेरी लाइफ से जाने के बाद विद दिस 5 ऑफ कप्स। ये वो आपसे बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था या हो गई थी। मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी, मुझे अपनी लाइफ की नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही थी, मुझे अपनी लाइफ में ब्राइटनेस थी वो नज़र नहीं आ रही थी, मुझे डार्कनेस ही डार्कनेस अपनी लाइफ में नज़र आ रही थी जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे या नहीं थी। क्योंकि मैं विद दिस किंग ऑफ कप्स आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती थी, आई मीन करती हूँ। ओके। मैं आपसे बहुत प्यार करता था या करती हूँ, और आपने जो है मेरे इस प्यार को नहीं समझा कहीं ना कहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे, और आपकी इन बातों से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज दिख रहा है कि वो आपसे ये चीज़ बोल सकते हैं। ओके। उसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, लेट मी शो यू। कुछ लोगों के लिए मुझे इन कार्ड्स में देख के ये लग रहा है कि वो आपसे बोलेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे ये बोलेंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ये सोच लिया कि वो आपको आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, वो कहीं और चले जा चुके हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें वो आपसे बोलेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके थे, वो किसी और की तरफ जा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा पूरा फोकस आपकी तरफ था, और मेरी लाइफ की विश फुलफिलमेंट सिर्फ आप हो विद दिस 9 ऑफ कप्स। मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी को चाहा है तो वो आप हो, और मेरी लाइफ की अगर कोई विश होगी तो वो भी आप ही हो और आप ही होगे। ओके। तो आपने जो भी समझा था कि मैं किसी और के साथ हूँ, किसी और की तरफ हूँ, या मैंने आपसे अपना रुख हटा के किसी और की तरफ कर लिया था, जो कि आपने सोचा था, जिस वजह से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा फोकस आप पे था, क्योंकि आप ही मेरी विश फुलफिलमेंट हो। ओके।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपसे ये बोलेंगे कि आपका ध्यान आपके करियर की तरफ बहुत ज़्यादा था, आपके पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पर्सन ऐसा है जो अपने पैसों को लेके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये ज़रूर मिलने के बाद बोलेंगे कि आपका जो ध्यान था वो हमारे इस रिश्ते में नहीं था, वो जो भी रिश्ता हो उसमें नहीं था, आपका ध्यान अपने करियर में, अपने पैसे बनाने में था। कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं वो इसी रीज़न से थी, क्योंकि आपका फोकस रिश्ते में नहीं था, आपका फोकस पैसा बनाने में और करियर में था। आपका ध्यान मेरे इस कप में नहीं था, इस एस ऑफ कप में नहीं था, इस प्यार भरे कप में नहीं था जो मैं आपकी तरफ दिखा रहा था या दिखा रही थी। आपने मेरा प्यार नहीं देखा, आपका ध्यान सिर्फ अपने करियर और अपने पैसे में था। ऐसा कुछ उनका मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर सेकंड। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी होगा कि जब आप उनकी लाइफ में चले गए थे। अब मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं। वेट, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन कार्ड्स आपके लिए निकले हैं जो कि जेन टैरो डेक से निकले हैं। इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है वो आपसे ये बोलेंगे डेफिनेटली कि जब आप आपकी लाइफ में नहीं थे, मेरी लाइफ में मैं काफ़ी मेंटली डिप्रेस्ड हो गया था, मैं काफ़ी मेंटली डिप्रेशन में था। क्यों था? क्योंकि आप मेरी लाइफ में नहीं थे। मेरी मेंटल जो लेवल था वो कुछ इस तरीके का था। आप देख सकते हैं इस पर्सन की क्या हालत हो रही है, तो कुछ इस तरीके से मेरी हालत थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, जो कि फर्स्ट कार्ड में भी आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे से साफ साफ से नज़र आ रहा होगा। ओके, मेरी हालत जो है कुछ इस तरीके की थी। आप इन दोनों कार्ड्स को देख के देख सकते हैं कि दोनों की कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो डेफिनेटली वो आपसे बोलेंगे कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी, मैं कुछ सोचने लायक नहीं था, समझने लायक नहीं थी, और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मेरा माइंड पूरी तरीके से कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे। ओके, ये मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। पाइल नंबर सेकेंड। ओके, साइंस मैंने आपको बता दी, सन मून राइजिंग टाइम मैंने बता दिया, और क्या वो आपसे बोलेंगे जो मुझे कार्ड्स में दिखा वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। पाइल नंबर सेकेंड। थैंक यू सो मच पाइल नंबर सेकेंड फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय। हेलो, पाइल नंबर थर्ड। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर थर्ड जजमेंट कार्ड चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, पाइल नंबर थर्ड। हेलो, पाइल नंबर थर्ड, आप जो है अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट करें और ये सोचिए कि रीडिंग आपके लिए हो रही है जब तक मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। ओके, लेट मी जस्ट डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज राइट गाइडेंस दे पाइल नंबर थर्ड को। कब वो कांटेक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे जब वो कांटेक्ट करेंगे उनसे। ओके, 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 बॉटम ऑफ द डेक में दिस जेंटर डेक से भी देख लेते हैं। ओके, पाइल नंबर थर्ड, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ट्रस्ट, slowing down, and flowering. Wow, and success. All right.
कुछ जो है लव डेक से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है पाइल नंबर थर्ड के लिए। ओके ओके ओके। सो पाइल नंबर थर्ड जिन्होंने चूज़ किया, देखते हैं क्या टाइम फ्रेम है आपके लिए, कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके सबसे पहला जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए अभी से 7 मंथ्स बाद का टाइम दिख रहा है। अभी से 7 मंथ्स के बाद या विद इन 7 मंथ्स भी हो सकता है, अभी से 7 मंथ्स के बाद भी हो सकता है, या अभी से 7वां महीना भी हो सकता है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 6 वीक्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। अभी से शायद 6 हफ्ते बाद आपसे वो कॉन्टैक्ट करें या 6 दिन बाद आपसे कॉन्टैक्ट करें। कुछ लोगों के लिए मुझे 9 महीने भी दिख रहा है, तो मे बी आफ्टर 9 मंथ्स वो आपसे कांटेक्ट करें, मे बी विद इन 9 मंथ्स वो आपसे कांटेक्ट करें। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 5 मंथ्स दिख रहे हैं, अभी से 5 मंथ्स बाद हो सकता है, विद इन 5 मंथ्स भी हो सकता है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 2 वीक्स भी दिख रहे हैं, 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स भी हो सकता है, आफ्टर 2 वीक्स भी हो सकता है। ओके और कुछ लोगों के लिए मुझे 10 दिख रहा है, जो कि 10 वीक्स दिख रहा है, आफ्टर 10 वीक्स, विद इन 10 वीक्स भी हो सकता है। तो ये मुझे टाइम फ्रेम दिख रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर थर्ड, जो कि एक टाइम फ्रेम है जहाँ शायद वो आपको कॉल कर लें। ओके तो अब बात करते हैं क्या सन मून राइजिंग मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अर्थ साइन दिख रहा है, हैवी 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 अर्थ साइन, हैवी अर्थ साइन। सबसे ज़्यादा कार्ड्स में अर्थ साइन निकला है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है जिनके लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं उनका सन मून राइजिंग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन हो सकता है। ओके हैवी अर्थ साइन दिख रहा है सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है लियो, एरीज, सजिटेरियस, फायर साइन। ओके और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है काफ़ी, क्योंकि इन कार्ड्स में मुझे काफ़ी सारे सन मून राइजिंग दिख रहे हैं, इनफैक्ट सारे ही मुझे दिख रहे हैं, लेकिन सबसे हैवी जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो मुझे एक हैवी दिख रहा है वो दिख रहा है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन और एयर साइन। उसके बाद मुझे दिख रहा है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके और कुछ परसेंट में सबसे कम मुझे दिख रहा है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो हैवी दिख रहा है एयर साइन और अर्थ साइन और वाटर साइन। और थोड़ा बहुत जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे हैवी दिख रहा है एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन। और थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है वाटर साइन। ठीक है ये मुझे जो सन मून राइजिंग आपके लिए कार्ड्स में दिख रहा है वो मैंने बता दिया। ऑलराइट इसके अलावा क्या वो आपसे बोल सकते हैं उस पर हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वो आपसे क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज़ आपसे बोलेंगे कि आपने उनके साथ बिट्रे किया है, आपने उन्हें चीट किया है, आपने उनके साथ फ्रॉड किया है। जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं आप देख सकते हैं ये चीज़। तो इस तरीके का कुछ उनकी फीलिंग्स होंगी आपके लिए जब आपसे मिलेंगे। वो आपसे ये बोलेंगे कि आपने मुझे डिच किया, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, आपने मेरे साथ बिट्रे किया। ठीक है ऐसा कुछ वो सबसे पहली चीज़ आपसे ये बोलने वाले हैं। ओके और उसके बाद वो आपसे क्या बोलेंगे, उसके बाद वो ये बोलेंगे कि आपकी जब आपने मेरे साथ ये किया तो सेम मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ या हुई, और मेरा जो है इस रिलेशनशिप से विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। ओके मेरा इस रिलेशनशिप से विश्वास बिल्कुल उठ चुका था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुमने मुझे बिट्रे किया है। क्यों बिट्रे किया है, मैं बहुत डिसअपॉइंट था, शायद इसलिए बिट्रे किया है क्योंकि तुम किसी 2 चीज़ में स्टक थे, तुम किसी जो 2 चीज़ में फंसे थे। वो 2 चीज़ शायद जो है करियर भी हो सकती थी, या हो सकता है वो शायद करियर था, मेरे और करियर के बीच में तुम फंसे या फंसी थी, या हो सकता है कि तुम मेरे या किसी और पर्सन के बीच फंसी थी और इसीलिए शायद तुमने मुझे उस वक्त बिट्रे किया, चीट किया, या आप किसी 2 कंडीशन में या किसी 2 पाथ में आप फंसे हुए थे, ऐसा वो आपसे बोलेंगे। इसीलिए तुमने मेरे साथ ये किया जो फर्स्ट वाले कार्ड में दिख रहा है, इसीलिए तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, चीट किया, ऐसा वो आपसे सबसे पहली चीज़ बोलने वाला है इन कार्ड्स को देखने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जब वो आपसे आएंगे तो वो आपसे ये बोलेंगे, वो आपसे क्या बोलेंगे, वो आपसे ये बोलेंगे कि मेरा तो फोकस आपकी तरफ था, मेरा फोकस अभी भी आपकी तरफ जिस तरह है तब भी आपकी तरफ था, आपका फोकस मेरी तरफ नहीं था, आपका फोकस था पैसे बनाने में। आप देख सकते हैं आपका फोकस था इस तरह पैसे बनाने में, आपका इंटरेस्ट था पैसे बनाने में, और आपका ध्यान ये था कि मैंने इतनी मेहनत कर ली अपने करियर में, अभी आपका पूरा फोकस ही अपने करियर की तरफ था। आपका फोकस ये था मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे करियर अपना बनाना है,
करियर से ज़्यादा आपका आपका ध्यान पैसों में था। और पैसे होने के बावजूद वो ये भी आपसे बोलेंगे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा था, उसके बाद भी आपने जो है पैसे को ऊपर रखा, मुझे ऊपर नहीं रखा। मेरा लव आपकी तरफ आज भी जैसा है तब भी वैसा था, मैं तब भी आपसे उतना ही प्यार करता था, प्यार करती थी, लेकिन आपने मेरे ऊपर जो है पैसा रखा, ऐसा वो कुछ बोलेंगे। या फिर आपने मेरे ऊपर किसी दूसरे पर्सन या दूसरे पाथ को रखा, आपने किसी और को चूज़ कर लिया, ऐसा वो आपसे बोल सकते हैं। इन कार्ड्स पे देखिए मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ये भी बोला जाएगा कि मैं जो है आपसे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल और ब्यूटीफुल पर्सन समझता था, और ऐसी मेरे आप कुछ के लिए आपकी कुछ फीलिंग्स थी या फीलिंग्स हैं। मेरा हमेशा से फोकस आपकी तरफ था, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है मेरी तरफ नहीं था। ऐसा कुछ भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन कार्ड्स में ऐसे मैसेज मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों को ये सुनने में मिल सकता है कि आपने मेरे से बिट्रे किया, ओके। और वो ये भी बोल सकते हैं कि आपको ट्रस्ट इशू, मुझे आप पे ट्रस्ट इशू था और आपको मुझ पे ट्रस्ट इशू था। हमारे बीच ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हम दोनों एक दूसरे को उतना यकीन नहीं करते थे, ओके। और शायद उसी रीज़न से हमारा रिश्ता जो हो स्लो डाउन हो गया विद दिस कार्ड। इसीलिए हमारा रिश्ता इतना धीमे हो गया कि हमारा रिश्ता ही टूट गया, हमारा कॉन्टैक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ये भी वो आपसे बोल सकते हैं कि आपके इस रिश्ते में वो जो है सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और ये फ्लावरिंग कार्ड के साथ अबंडेंस चाहते हैं। तो हो सकता है आपसे बोलें कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक विक्ट्री की तौर पे लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं, और इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं। ऐसा मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है, ओके। पाइल नंबर थर्ड। तो पाइल नंबर थर्ड, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी सेफ। ऑल राइट, थैंक यू।